इश्क दे सौ भैस भेद अवलड़े रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खटाए पाके हिजर दाखेस अकरम अकरम कादर चलाओ। कादर समी ओए कहां मर गए हो? ब्रिंग बैक टी। छुपे हुए हो यार, ये मजाक बंद करो। स्टॉप दिस प्रैक्टिकल जोक। समी लगता है होश में आ गए। कौन? डैड। सिर्फ जागे होंगे, अभी आंख नहीं खुली होगी। खुल जाएगी कुछ देर में। वैसे तुम्हारे बाप की लालच और जिद ने उसे बहुत नीचे गिरा दिया। कभी कभी इंसान का अमल उसकी खानदानी शराफत को भी ले डूबता है। और कभी कभी वालिदैन की गलतियां औलाद की जिंदगी मिजरेबल कर देती हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। मशहूर बिजनेसमैन अहमद खान गर्देजी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी होने के बाद एक नए बहरान की जद में आ गए हैं। एक लड़की आलिया ने उन पर जिनसी हरासमेंट का इल्जाम लगाया है। आइए उसी सिलसिले में ये रिपोर्ट देखते हैं। मेरा नाम आलिया है। मैं नौकरी की दरखास्त लेकर गर्देजी साहब के दफ्तर गई थी। गर्देजी साहब उस वक्त अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी तनख्वाह की पेशकश की और फिर उन्होंने मुझ पे दस्तदराजी की। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। मगर उनके सामने मैं बेबस हो गई। मुझे इंसाफ चाहिए। और नाज़रीन, अहमद खान गर्देजी पर आलिया की संगीन इल्जामात के बाद अहमद खान गर्देजी की साख दांव पर लग गई है। आलिया और उनके शौहर अहमद खान गर्देजी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
मुखालिफिन के पास उछालने के लिए जितनी कीचड़ थी वो उछाल चुके हैं। सच के रास्ते पर चलना वाकई मुश्किल भी है और महंगा भी, लेकिन इस इल्जाम की सफाई मैं नहीं दूंगा, मेरा खुदा देगा। अगर उसने वाकई मुझसे काम निकलवाना है तो ये धब्बा वो जरूर मिटाएगा। जिंदा रहे, अच्छा जिंदा रहे, जिंदा रहे। भाई ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जब बात बस में ना हो सब अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। बड़ी अम्मा, यह धब्बा धुलना जरूरी है। मुझे लगता है कुदरत ने तुम्हारे फासले कम करने का इरादा कर लिया। अब बात करेंगे मारूफ बिजनेसमैन अहमद खान गर्देजी की, जिन पर हैरेसमेंट के इल्जाम ने उनकी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है और इस इशू ने उनके कारोबार और सियासी करियर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आलिया बीबी ने जो उन पर इल्जामात लगाए हैं, इससे अहमद खान गर्देजी की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। एक बार फिर आपको बताएंगे, अहमद खान गर्देजी पर हैरेसमेंट के जो इल्जामात लगे हैं उसने उनकी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है और इस इशू से अहमद खान गर्देजी के कारोबार और उनके सियासी करियर पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। शेर आलम, शेर आलम। जी बीबी रानी, खैरियत तो है? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गर्देजी साहब के साथ कोई बहुत घिनौनी साजिश हो रही है। उनकी आंखें बिल्कुल नहीं झुकी। सच्चा आदमी बिल्कुल उसी तरह देखता है। एक्सलेंट, एक्सलेंट, क्या बात है। यार यार मुझे तुम्हारी किस्मत पर बड़ा रश्क आता है। You know why? क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसको प्रिंसेस अलमास अपने दिल का हाल बताती है। गुड गोइंग मेरी जान। Excuse me. Hello. मैं आया। Please continue. Don't mind me. बीबी रानी, तो आप चाहती हैं कि इन हालात में हम गर्देजी साहब का साथ दें, लेकिन क्या शेर आलम? मुझे हालात कुछ गड़बड़ लगते हैं और ये गड़बड़ भी कोई अपना कर सकता है। कुछ भी हो शेर आलम, लेकिन गर्देजी साहब के पीछे जो लोग भी पड़े हुए हैं ना, उन्हें हमें हर हाल में बेनकाब करना है। मैंने ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री को भी लिख दिया है कि फिरोज वहाँ से भाग के पाकिस्तान में छुपा हुआ है। चलो ठीक है,
मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाँ ठीक है ठीक है, ये तुम्हें उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे हैं आप? रोई की रेत बड़ी पाक है जी, और मुझ पर इस वक्त इल्जाम की कीचड़ लगी है। जब वो धुल जाएगी तो नंगे पांव चल कर आऊंगा, ये वादा है आपसे मेरा। वैसे भी खिदमत भी तो मोहब्बत है ना जी, और मोहब्बत वालों को ही खिदमत पर मामूर होता है। रोए की खिदमत और मोहब्बत मेरा नसीब है तो कोई इसे छीन नहीं सकता मुझसे। पर जब तक इस इल्जाम से पाक नहीं हो जाता, मैं आपसे निगाहें भी नहीं मिलाऊंगा। दरवाजा खोलो। हमें इजाजत नहीं है। अबे इजाजत के बच्चे, गेट खोलो वरना मैं गाड़ी गेट को मार दूंगा और तुम दोनों के ऊपर भी चढ़ा दूंगा। ये गन लोडेड है साहब, हम फायर खोल देंगे। दरवाजे के पास जाने की जरूरत भी मत करना। और तुम्हारी जरूरत, जब बीबी रानी का हुक्म आ जाए तो फिर जरूरत आ जाती साहब। मैं कह रहा हूं गेट खोलो। कहा ना, नहीं खुलेगा। जिद करोगे तो फिर दरवाजा नहीं, फायर खुलेगा। अच्छा ठीक है। तो पता है, जो शख्स गिरने का सोच लेना उसे गहराई का ख्याल नहीं रहता। फिरोज कुछ भी कर सकता है और करेगा। नहीं मामा, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं बल्कि अभी दिलशाद महल वापस चला जाता हूँ। इससे क्या होगा? एटलीस्ट मैं उन पर चेक रख सकूंगा मामा। वो अब जो करने का सोच रहे हैं। अपनी माँ को बता देना, शाद महल को आग लगा दूंगा। देखो, अभी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर जो धमकी डैड देकर गए, क्या आपके ख्याल से वो ऐसा करेंगे? बहुत मुश्किल इम्तिहान है ये। दुश्मन होता तो इंसान उसे खत्म कर देता। बाप है मेरे वो, क्या करूं? सिकंदर, उसे करने दो जो वो करना चाहता है। पर मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। वैसे मलूक शाह साईं से बात कर ली थी मैंने। उनको बता दिया है कि जब तक फिरोज चला नहीं जाता, रोही उनके पास हमारी अमानत है।
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Do 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 do. Do na 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 na. La la la. शेर आलम, सही, मुझे इंतजार था तुम्हारा। मुझे मालूम हो गया था साहब। बीबी रानी ने मुझे हुक्म दिया था आपके पास पहुंचने का। बीबी रानी का मशहूर हूं मैं, वरना जितने घटिया इल्जाम मुझ पर लगे हैं फिलहाल मैं उनसे आंख नहीं मिला सकता। मुझे खुद बहुत हैरत हो रही है साहब। मेरा दिल गवाही देता है कि आप किसी औरत को बेइज्जत नहीं कर सकते। आपको बोलना चाहिए साहब, आप खामोश क्यों हैं? क्या बोलूं मैं शेर आलम, खुद ही बताओ। मैंने एक बार देखा उस लड़की को, जिंदगी में एक बार, वो भी टीवी पर। और टीवी पे अपना बयान रिकॉर्ड करने के बाद वो ऐसे गायब हो गई है, न जाने मुल्क छोड़कर गई है या क्या, कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस क्या कहती है साहब? पुलिस और मीडिया का शक सिर्फ एक इंसान पर है। Welcome, welcome. Hi, Dad. You know, they say never trust anything. It can bring you surprises. आप बड़े खुश लग रहे हैं। मैं खुश रहकर खुशी से इंतकाम ले रहा हूँ, my son. Wanna have a cup of coffee? Hey, thanks, Dad. And how are the lovebirds? Hope you know मैं किसका पूछ रहा हूँ. Dad, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। And why so? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इससे बहुत बदनामी होगी हमारी। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा इसमें। You have nothing to lose, Dad. पर मेरे हाथ से रोही चली जाएगी, Dad. Oh my poor son. रोही तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुम अपने आप को खुद धोखा दे रहे थे। Dad, रोही मेरी है और मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैं आपके इन फैसलों में कोई अमल दखल नहीं करूंगा। तुम ये प्ली अपनी माँ के पास क्यों नहीं लेके गए? कहो उससे कि मेरे पास आए। खामोशी से बैठकर हम एक कमरे में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन वो तो कोर्ट गई है डिवोर्स पेपर्स लेकर। तो मैंने भी तो कुछ कहना है ना अपने डिफेंस में, राइट सन? Dad, for the sake of God, please. देखिए, इस बात में मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगा, बात बिगड़ेगी, पता नहीं किस किस्म की स्टोरीज। डैड देखें, इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। कौन देगा इस टाइप के घर में अपनी बेटी को? हाँ, बताएं मुझे, कौन देगा? मैं तो तुमको कह चुका हूं, गो एंड स्टॉप योर मदर। बात मैं नहीं उछाल रहा, बात वो उछाल रही है। वो तो दुनिया को बताना चाहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है। डैड देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 70% जितने भी एसेट्स हैं ना, ये मैं सब आपके नाम पे कर दूंगा। बस प्लीज आप खामोशी से यहां से चले जाएं। एक दफा मेरी रोही से शादी हो जाए ना, ये सारे एसेट्स बेच के सब पैसे आपको ट्रांसफर कर दूंगा। प्लीज डैड। ठीक है, रोही तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम ये सब कर लो। और मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूं, अगर आपकी वजह से रोही और मेरे बीच दीवार खड़ी हुई ना, तो मैं फिर मैं क्या? Now you listen to me.
Okay, this is the last time. Get the wax out of your ear and listen to me clearly. जाओ अपनी माँ से कहो कि जो मैं कह रहा हूं वो कर ले, अदरवाइज मैं जो करूंगा ना वो तुम दोनों की वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं होगा. You get it? Get out! Bloody hell. मेरे खिलाफ जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं सब झूठ हैं, बेबुनियाद हैं. मेरे मुखालफिन के पास जब कोई सबूत नहीं होता तो इसी तरह के घटिया इल्जामात लगाने पर उतर आते हैं तो मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश करते हैं. लेकिन मैं सच्चा हूँ, बेलौस हूँ और चैलेंज करता हूँ. इनके पास अगर कोई सबूत है तो सामने आए, वरना खामोश रहें. अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे सुरखरू करेगा. शुक्रिया. सामल सरकार ने तो सब दरवाजे बंद कर दिए हमारे प्रोजेक्ट पे. मामा मैं आपका बेटा हूं और आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स की पड़ी है. सिकंदर, इस पावर प्रोजेक्ट पे तुम्हारे आने से बहुत पहले से तैयारियां हो रही हैं. बहुत सरमाया लगा चुकी हूं मैं इस पे. मामा आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ रूही की परवाह है. सिकंदर, yes, this गर्देजी thing is sleazy. अगर वो innocent साबित हो गया तो I guess वो एक ऑप्शन होगा स्टेक होल्डर के लिए. तुम अपने आप को हारा हुआ क्यों समझ रहे हो? फिरोज ने नस्लों की कमाई हुई इज्जत बाजार में लाके नीलाम कर दी. लेकिन अब तुम्हारे हक पे मैं डाका नहीं डालने दूंगी. देखो, ये प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये तुम्हारे और रूही के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है. तुम और रूही इसको लगाओगे तो इससे चोलिस्तान की किस्मत बदल सकती है. तुम्हारे नाना की लेगेसी है ये, याद रखो. अगर ये स्कैंडल दुरुस्त हुआ तो वैसे भी गर्देसी का मसला तो खुद ही हल हो जाएगा. अगर क्या मतलब? Wait, you're still doubting this? हाँ, गर्देजी कुछ भी कर सकता है लेकिन ये नहीं. Oh wow! मुझे तो पता ही नहीं था कि गर्देजी के फॉलोअर्स हमारे घर में ही हैं. आप एक काम करें, उसकी दादी के साथ मलूक शाह के पास इसका प्रॉपर रिश्ता ली जाए ना. सिकंदर, तुम देख लेना, गर्देजी स्कैंडल से निकल आएगा और फिर वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बन के आएगा. और मैं इनसेंसिटिव नहीं हो रही, सिर्फ आगे का सोच रही हूँ. मामा, क्या आपको पता है कि गर्देजी रोही को पसंद करता है? वो मेरे हक पे डाका डाल रहा है. हाँ, लेकिन क्या रूही उसे पसंद करती है? जैसे आप उसकी स्वीट टॉक से इंप्रेस हो गई हैं, वैसे वो भी धोखा खा चुकी है. बेटा, तुम बायस्ड हो उसके बारे में. उसको पहचानने की कोशिश करो, समझदार इंसान है वो. Mama, you know,
सही सिर्फ 4-5 मिनट के फर्क से निकला है। और आप फिक्र ना करें, दुनिया के आखिरी कोने में भी छुपा होगा तो निकाल लूंगा मैं उसे, इंशाल्लाह। जी सही। इज्जत रख लेना मेरे रब मेरी। मुझे अंदाजा था इस आलिया वाले स्कैंडल के पीछे जरूर फिरोज का हाथ होगा। वो अकेले नहीं है बीबी रानी, उनकी अपनी आस्तीन में सांप भी है। क्यों? तुम्हें क्या लग रहा है? मेरा दिल गवाही देता है कि गर्देजी साहब बेकसूर हैं। इस बात का तो मुझे भी यकीन है। शेर आलम, तुम उनकी मदद जरूर करो। सच्चाई की मदद करनी चाहिए, वरना तो सबका एतबार ही उठ जाएगा सच से। बस अब दुआ करें बीबी रानी। यूं समझे कि रास्ता बहुत मुश्किल है, अंधेरे में मंजिल तक पहुंचना है और रोशनी की उम्मीद भी नहीं। पता नहीं कैसे कैसे इम्तिहान है दुनिया में। मिस्टर सिकंदर की स्कैंडलस लाइफ देख रही हो आजकल? सिकंदर, प्लीज, I don't want to talk about this. You know, I'm glad you got exposed. तुम तो उस पे फुल टाइम यकीन कर रही थी। यकीन की बात है ना, तो यकीन तो मुझे सिर्फ खुद पे या अपनी रूही पे है। और इतना एतमाद है कि अगर इस ज़मीन पे कोई भी बुराई आ जाए ना, तो खुदा खुद उसे इससे दूर कर देगा। हाँ, इसलिए खुदा ने एक दूर कर दिया ना। You know what you should do? तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उसके साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, खत्म कर दो। Disown him. अच्छा, हम किसी और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ओके? एक और अहम खबर है। अवामी हल्के इस बात पर शदीद बरहम है कि मशहूर मारूफ बिजनेसमैन अहमद खान गर्देजी के खिलाफ जिनसी हैरेसमेंट का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका है। अवाम सवाल उठा रहे हैं कि कानून और पुलिस एक बासर शख्स के हाथों इतने मजबूर हैं कि एक मजलूम और मासूम लड़की के खिलाफ होने वाली ज्यादती की FIR भी अब तक दर्ज नहीं की जा सकी है। क्या बकवास है, जाने किस गुनाह की सजा मिल रही मुझे। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगी